सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगाई गई, फिलहाल क्या कहेंगे? ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाया है वो कृष्ण का रूप अदा किया है और उनको जितना भी हम नमन करें वो कम है। और रह गई कि राष्ट्र के साथ जो राष्ट्र के नेता हैं, ये महंत बनने के लिए ज़िंदगी भर की मैं महंत बना रहूं, इसलिए हमारे हिंदुओं को ये बांट रहे हैं कि मैं सदा इस पद पर बना रहूं, मेरी सांसें इसी पद पर निकले और मैं हिंदुओं में बांट करके हम राज्य करें देश में। ये मुसलमानी सल्तनत की प्रथा ला रहे हैं कि हम भाई आपस में भाइयों को भाई में लड़ा करके हम जीवन भर आनंद का रोटी खाएं, आनंद का जीवन बिताएं। तो ये, लेकिन मैं इनको संत के रूप में देखता था। मैं जब 2014 में ये आए थे तो इन्होंने कहा कि मैं चाय फला स्टेशन पर मैं चाय बेचता था। तो हमने कहा कि ये बहुत छोटे धरती के पुत्र हैं और भारत माता के लाल हैं, ये गरीबों के और सामान्य लोग वर्गों के कष्ट को ये जानते हैं। ये आसमान से नहीं है, ये जो है महल के लड़के नहीं हैं, ये मड़ई के लड़के हैं। इसलिए हमारे साधारण लोग और गरीबों की दर्द को जानेंगे, इसलिए हमारे बनारस की जनता ने इनको संत के रूप में राष्ट्र की गद्दी पर बैठाई 2014 में। 2014 में इनको राष्ट्र की गद्दी पर बनाई कि राष्ट्र को संचालन करने के लिए कि संत मिला है, लेकिन यह संत का नहीं, ये महंत निकले। आज पहले हिंदू मुस्लिम करके हमको को बांटे और आज हिंदू में लड़ा करके महंत की अदा रूप कर रहे हैं। मैं उस उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश व ईश्वर स्वरूप जो उच्च न्यायालय का जो ईश्वर स्वरूप ने वो पाठ अदा कृष्ण का किए हैं, मैं उनको 1000 बार नमन करता हूं उस न्यायाधीश को। संत और महंत में क्या अंतर है? संत और महंत, संत जो है मड़ई में रहता है, महंत महल में रहता है। हाँ, तो मड़ई से महल में गए तो महल में भूल गए। अरे हम कौन गए? राष्ट्र के नेता जो हैं, राष्ट्र के नेता हैं। हम 30 बरिस 25 बरिस हमारा भाई जो है नौकरी करता है, उसकी पेंशन बंद। और ये जब शपथ ले लेते हैं भारत माता का, तो चाहे सरकार चले या ना चले, पेंशन लागू। मतलब सरकार चले या ना चले, अब पेंशन ये आजीवन पाएंगे। हमने 30 बरिस तपस्या किया, मैंने हमारा पेंशन बंद। फंड जो मिलेगा घर में बेटा पतो मार करके ले लेंगे, हम सड़क पर हो जाते हैं। तो अब इनको पेंशन क्यों मिलना चाहिए? राष्ट्र की सेवा करने के लिए गए कि नौकरी करने के लिए राष्ट्र की गए हैं? इनको क्यों पेंशन मिलना? अच्छा, एक जय बार विधायक होते हैं, जय बार सांसद होते हैं, उतना का इनको मिलता है। ये कहाँ का नियम है भैया? क्या चाहते हैं आप? राष्ट्र का ये, इसका मतलब ये धन के डकैत है कि नहीं? राष्ट्र के नेता राष्ट्र की एक किस रूप में डकैती कर और सब एक हो जाते हैं। पेंशन के मामले में किसी भी पार्टी के सब एक हो जाएंगे दास राष्ट्र का धन लूटने के। आज राष्ट्र की जो है कोई भी बहन बेटी के लिए साधारण परिवार अपनी बहन बेटी को एक तो कान में का बाली नहीं बनवा सकता विदाई में। आज 1.5 लाख 2 लाख रुपया सोना भरी हो गया, 3 साढ़े 3 लाख रुपया किलो चांदी। क्या कोई साधारण पुरुष अपने बहन बेटियों को कुछ बना सकता है? रुपया जो है कागज में तुमने बदलवा दिया। आज $1 जो है का भाव 92 रुपया 93 हो गया। जब से तुम गद्दी में बैठो रुपया चांदी सोना सब घटते जा रहा है। अरे इसके पहले 2014 के पहले क्या प्रधानमंत्री राष्ट्र में नहीं थे? तो सोने का क्या भाव था? तो आप ही तो संत समझे थे। अरे भाई तब ना महंत बन गया, भस्मासुर की तरह हम लोगों को भस्म करने लगा कि हम सदैव महंत बन करके रहें, भाई भाई को बांटने। जहाँ कि हम एक चाय की दुकान पर एक साथ चाय पीते हैं, एक जो है विद्यालय में जाकर के विद्यालय के मंदिर में एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, एक साथ भोजनालय में खाना खाते हैं। और इसका देखिए अरे भाई को करके कि उल्टा मुकदमा करवा रहा है, मारपीट करवा रहा है। तो जबरी कानून ला करके कि हम तुम मारो इसको, हम कुछ बोलने वाला नहीं है। एक कानून बताइए, राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा है? क्या बलिदान भुला गए मंगल पांडे को? क्या बाल गंगाधर के आज़ादी में भुला गए? तिलक जी को लोकमान्य तिलक को भुला गए? रानी की लक्ष्मीबाई को भुला गए? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब भुला गए? ये कौन थे? इनके घर के बाद इनके आजाद थे? उच्च, अगर ये उच्च की बात कर रहे हैं तो आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा है? तुम बताओ आप।
आज आजादी की लड़ाई लड़ा हमने, आनंद ले रहे हैं देश का। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, आप तो पत्रकार हैं। आजादी की लड़ाई कौन लड़ा आपको बताओ? तो खाली जनरल आजादी की लड़ाई लड़ा है? जनरल कौन? आप राष्ट्र को देख लीजिए, लाइन से देख लीजिए, राष्ट्र में जो जो आजादी की लड़ाई लड़ा है देख लीजिए। आत्मा दुखी कर रहे हैं ब्राह्मणों का। आज देख लीजिए, ये जैसे बेस्या कभी सती नहीं हो सकती, अब बनिया कभी मित्र नहीं हो सकता। ये चाणक्य की नीति है कि बनिया अगर है वो कभी मित्र नहीं हो सकता, अब बेस्या कभी सती नहीं हो सकती। इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। जिस स्टेशन का नाम लेते थे वो अब गुजरात में स्टेशन नहीं है। 2014 में कहता है कि मैं फला स्टेशन पर मैं चाय बेचने वाला बेटा, वो स्टेशन नहीं है। 2019 में तो मैं गरीब का बेटा हूँ। 2000 जब नहीं चाय वाले का नहीं, तब 2019 में गरीब के पैदा घर में हो गए। अच्छा, ये प्रधानमंत्री को होकर के क्या बहरूपिया रूट कर जब प्रयागराज में जाते हैं तो जो हमारे भाई हैं सफाई करने और उनका पैर धोते हैं, तो तुम सबका क्यों नहीं पैर धोते? तुम राष्ट्र का अपना महीना जो पाते हो राष्ट्र के नाम दो। जो अपने सांसद हैं सबका अपना जो महीना पाते हैं सब राष्ट्र के नाम दो, तब ना हम जाने कि त्यागी पुरुष हो। अरे तो संत तो आप ही ने, आपने कहा कि 2014 में संत बनाया और आपने कहा आपने जाने ना, तो हम नहीं जाने कि बहरूपिया है। हम जाने कि संत हैं। इन्होंने जो बहरूपिया क्या होते हैं बताओ आप? प्रधानमंत्री को बहरूपिया हैं तो ये बहरूपिया के रूप में आए। ये जो आए हमारे बनारस के लोगों को ठगने के लिए बहरूपिया बन कर आए थे। हमने तो जाना कि संत हैं, लेकिन ये बहरूपिया निकले। तो कैसे जाने आप? अरे ये जो वादा कर रहे हैं, अरे जो नया नया कानून, पहले हिंदू कि वो संत हैं? कैसे जाने कि वो संत हैं? अरे संत जो 2014 में इनकी भाषा से, वाणी से, लंबी लंबी भाषा जो बोलते थे, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, जिंदगी भर मैं तपस्या किया हूँ, हिमालय की गोद में मैं तपस्या किया हूँ। ये प्रभारी थे हिमाचल के, तो हिमालय की गोद में तपस्या भी किए थे। जब हरियाणा के प्रभारी थे तो वहाँ भी तपस्या किए। ये सब तपस्वी पुरुष थे, तो इसलिए हमने समझा कि भाई तपस्वी पुरुष है, हमारी गंगा माँ ने बुला ही लिया है, बनारस में आए हैं, तो माँ गंगा जो है हम लोगों को तपस्वी पुरुष संत मिल गया राष्ट्र का संचालन करने के लिए। अरे हम कुछ भी हों, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण का जात किसी होती है, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। चर्चा हो रही है। अरे चर्चा तो इस बिल के भाई, बिल जो है जो लाए हैं, तो बिल से आप क्या दुखी नहीं है? आप जो हम हैं वो आप हैं। आप पत्रकारिता, आज जिस राष्ट्र के पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया जाए, नहीं आप बताओ, सत्य देखें, जिस राष्ट्र में पत्रकारों, यह तो एकदम इससे कोई दबा नहीं सकता। जिस देश में राष्ट्र के पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया जाए, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने कहा संत और महंत, तो महंत तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं। महंत तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी, उत्तर प्रदेश के। अरे महंत भाई छोड़े, जो भी हैं वो तो संत हैं। आज उत्तर प्रदेश में उनकी व्यवस्था देखें, कानून व्यवस्था जो अपने को लगाता है, दिखाते हैं कि हम क्या हैं, वो कानून से के संत हैं। इनके जैसे कानून के में नहीं है, वो न्याय प्रणाली के संत, जो हमारे जो न्याय बने हैं आजादी के बाद, उसके वो योगी जी पे भी भरोसा बना हुआ है। हाँ, और राष्ट्र का वही संचालन करेंगे योगी साहब हमारे, और वही प्रधानमंत्री लायक हैं राष्ट्र का संचालन करने के लिए। देश में जो अपने को लगाता है उसका वही जो है प्रणाम करते हुए बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैं प्रणाम करना जानता हूँ। कैसे प्रणाम करते हैं? बहुत अच्छे ढंग से, जो चाहिए उनको वही दवा देते हैं। हमारे योगी साहब मुख्यमंत्री साहब, जो उनसे लगाता है तो चैलेंज जब उन कानून को देता तो मैं उसके लिए आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करूँगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को बड़ा पीड़ा दिया, क्या मतलब हुआ इसका? ब्राह्मणों को पीड़ा देने को तात्पर्य ये है कि ये जो अभी बिल पास किया गया है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा घात वाला स्थिति हुआ है। आपका सनातन धर्म की पार्टी, आप सुनिए, सनातन धर्म का कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों को मिला के जो सनातन धर्म के लिए, कुंभ के लिए,
योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब ने इतना बड़ा परित्याग करते हुए इतना बड़ा कुंभ का किया कि सारे पूरे भारतवर्ष में लोग एक हो जाए, लेकिन उसको दुष्प्रभाव दिखाने के लिए कुछ अवांछित कथाकथित राजनीतिक लोगों ने पासा फेंका कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से हटे और प्रधानमंत्री के दावेदारी न कर सके, क्योंकि सारी दुनिया माननीय योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बन के देखना चाहती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इन्होंने फुटमत वाला कहानी बनाया कि सभी जितने भी जातिवाद है उसको बांट दीजिए, ऐसा लागू कीजिए कि आपस में लोग लड़े, जिससे कि योगी आदित्यनाथ सीएम या प्रधानमंत्री न बनने पाए। अच्छा, यूजीसी का बिल जो आया है वो योगी जी को रोकने के लिए आया है? ये पीछे का पर्दा है जो आज नहीं कल पत्रकारों द्वारा खोल दिया जाएगा, और पत्रकार और माननीय CGI आपके जो बने हुए हैं उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया है। ठीक है, अपने जो PIL डाला गया है उसमें भी उन्होंने आदेश कर दिया है, उन्होंने ऊपर सरकार को भी दर्शा दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या पुराने समय में क्या ब्राह्मण जो थे तो क्या उनके द्वारा सभी जाति के लोग क्या सुखी नहीं थे? क्या कहेंगे? यूजीसी बिल पूरे तरीके से समाप्त होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ये लागू ही नहीं होना है, समाप्त क्या, ये है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये नहीं कभी नहीं होना है, कभी नहीं। अगर ये हुआ तो पूरा राष्ट्र, पूरा देश और पूरी जाति के लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यूजीसी का बिल लागू नहीं होने देंगे। छात्र जो हैं और तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता हैं, अध्यापक हैं, हर वर्ग के, यही नहीं तमाम OBC समाज के जो छात्र हैं वो भी इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इस बिल का। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के यहाँ जश्न का माहौल है, और हर कोई यही कह रहा है कि ये जो बिल है वो छात्रों को बांटने का काम करेगी, जातियों में बांटने का काम किया जाएगा। तमाम लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल अभी फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को जो फैसला आएगा उसके बाद इस आंदोलन को आगे ये छात्र और ये लोग दिशा और दशा देंगे कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है अगर ये बिल समाप्त नहीं होता है तो। वाराणसी से ललन पेज के लिए अमित सिंह।